अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं हाई बीपी की इन प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे पे। वो हम थोड़ी सी जनरल बात करेंगे उस पे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए हम आ जाते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं हाई बीपी की प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से बच्चे पे क्या असरात हो सकते हैं और माँ को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि स्टार्टिंग का जो ट्राइमेस्टर होता है 3 मंथ्स, उसमें आपका बीपी लो ही रहता है, क्योंकि हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, क्योंकि हार्ट को कॉम्प्रोमाइज करके पूरी बॉडी के ब्लड को बच्चे की तरफ भी कुछ डाइवर्ट करना होता है, यूट्रस की तरफ भी डाइवर्ट करना होता है, जिसकी वजह से आपका बीपी लो रहता है। जिनको शुरू से हाइपरटेंशन होती है उनका बीपी भी देखने में आया कि कंट्रोल्ड मैनर्स में ही रहता है 3 to 4 मंथ तक। देन जो ही आपका 5-6 मंथ स्टार्ट होता है या एंड होता है, तो आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है, यानी कि 130-90, 130-80, 140-90 इन रेंजेस में आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से इसकी एक खास लिमिट होती है। अगर वो उसको क्रॉस करता है और दिन में कंसेक्टिव 2 to 3 डेज में वो बार बार इसी रीडिंग को टच करता है, तो वो खतरनाक साबित होती है। और उससे क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। माँ के हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके हार्ट पे लोड पड़ सकता है। हार्ट के जितने इश्यूज होते हैं उनमें से बहुत से इश्यूज प्रेगनेंसी में डेवलप होने के 50% चांसेस होते हैं। किडनीज इफेक्ट हो सकती हैं मदर की, हेपेटोरेनल शट डाउन तक भी बात चली जा सकती है। तो ये चीजें हाई बीपी की वजह से होती है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ब्लड के। इसके अलावा जो खास चीज देखी गई है कि आपको झटका लगने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको अक्सर लोग कहते हैं मिर्गी के दौरे प्रेगनेंसी में पड़ रहे हैं। उसको हमारी जुबान में एक्लैम्पशिया कहते हैं। आपका हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से आपके दिमाग की खुली डायलेट वेन्स डायलेट कर जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये चीजें माँ में देखी जाती है, जो कि आपके लिए बेटर नहीं होती। इसके अलावा अगर हाई बीपी रहना शुरू हो जाए और इस लेवल तक पहुंच जाए कि झटके लग सकते हैं और अवल फटने का खतरा होता है। अगर आपकी अवल फट जाती है यानी कि प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी बेबी की पेट में सडन डेथ भी हो जाती है, इंट्रायूटाइन डिमाइस जिसे कहते हैं, वो भी हो जाती है। आपको इंटरनल ब्लीडिंग, जिसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, वो भी देखने में ये चीज आई है कि वो भी होता है, जो आपको भी इफेक्ट करके आप भी नियर टू डेथ जा सकते हैं। वेंट तक बंदा चला जाता है कि इतनी सी गलती से। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि इसको क्या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हाई बीपी होता है तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी देखी गई है कि बच्चे का पानी कम होना शुरू हो जाता है, प्लेसेंटा सुकड़ना शुरू हो जाता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती, जिसकी वजह से बच्चे का जो पानी है उसमें भी कमी आना शुरू हो जाती है और बच्चा IUGR रह जाता है, यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। यूट्रस में उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट, यानी कि इससे ज्यादा आगे जाती ही नहीं है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, जिसकी वजह से प्रॉपर प्लेसेंटा को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता और बच्चे को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा होता। तो ओलीगो और IUGR भी इसकी बहुत बड़ी कॉज है। इसको रूल आउट करने के लिए हम बच्चे, इन माओ को कहते हैं जिनको बीपी होता है, कि आपने 7वें, 8वें और 9वें माह में लाजमी डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना है, जिसमें चेक किया जाए कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी तो नहीं हो रही, बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट तो नहीं हो रही, क्या बच्चा अपनी डेट्स को असेंबल कर रहा है, क्या बच्चा की ग्रोथ सही जा रही है, जिस तरह का जिस मंथ को वो क्रॉस कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स का बीपी हाई रहता है उनमें देखा गया है कि इसके साथ साथ शुगर भी इफेक्ट होती है उनकी, यानी कि शुगर होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने दोनों चीजों को बैलेंस करके साथ ले। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी इफेक्ट होती है, आपकी बॉडी का प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन वो वेस्ट होता रहता है खुलियों में, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है। आपके पैर स्वेल रहेंगे, आपकी होल जनरल बॉडी आपकी स्वेल होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक है, आपने इसको लाइट नहीं लेना होता। बहुत से पेशेंट मैं देखती हूँ, उनका बीपी अगर 90 को टच कर रहा होता है तो उन्हें बॉदर भी नहीं करते हैं, फिर बदपरहेजी कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब हाथ से चीज निकल चुकी। जब एक चीज आप स्टार्टिंग से उसको नहीं कैटर करेंगे ना, बहुत कम केसेस होते हैं जिनको मिड से या एंड पे डायग्नोज करके प्रॉपर ट्रीट किया जाए तो वो एक्यूरेटली डिलीवर होते हैं। तो आपको जहां लगे आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे जो इफेक्टिव होता है कि आपकी डाइट कंट्रोल। आपने
लाल मिर्च का इस्तेमाल ख़त्म कर देना होता है। कम से कम आप अगर आप मिर्च इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर ब्लैक पेपर, ग्रीन चिलीज की तरफ आप जा सकते हैं। दे आर वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप मैं वैसे भी जिन पेशेंट्स को बीपी या शुगर ना हो ना, मैं उनको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप लाल मिर्च, नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम पे आ जाए, तो आप देखिए कितनी अच्छी और स्मूथ प्रेगनेंसी गुजरेगी आप। इसी तरीके से डाइट कंट्रोल, आप ऑयल का इस्तेमाल कम करें, आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करें, नमक का इस्तेमाल आप कम से कम एक पिंच भी आप जस्ट फॉर टेस्ट ले सकते हैं। या जिन पेशेंट्स को बहुत हाइप होता है, तो ऐसा एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, बहुत से पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं पिंक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, फ्रूट सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट है, तो क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो हम ले सकते हैं? तो ऐसी कोई अभी तक हम स्टडी में चीज नहीं आई है कि ये चीज आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं करेगी। बेटर यही है कि आप शुरू से ही डाइट कंट्रोल पे रहेंगे, चटपटी चीजें नहीं खाएंगे, जैसे कि मैं आपको हमेशा गाइड करती हूँ, तो आपको एंड पे ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगी। बहुत रेयर केसेस होते हैं जो अभी तक मेरी प्रैक्टिस में देखने में आए हैं कि जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। जो बदपरहेजी करते हैं उनका कसूर बेसिकली अपना होता है कि वो डाइट में इम्बैलेंस करते हैं, मेडिकेशन टाइम पे नहीं लेते, जिसकी वजह से उनका शुगर बीपी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और एंड पे क्या होता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहले तो डाइट होगी, डाइट पे भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और मैंने बनाई हुई भी है, आप उसको जरूर देखिएगा। आज मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी, जिसमें आपसे जनरल टॉक करूँ। इसके बाद है जी सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग जो है, चॉइस ऑफ ड्रग है, वो मिथाइल डोपा दी जाती है। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके साथ हम लेबिटालोल को अटैच करते हैं थ्रू ओरल मेडिकेशन। इसके अलावा अगर आपका फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, झटके लगने के चांसेस है, नहीं ये तो क्लैम्पशिया है आप, जिसको हमारे जबान में बीच बीच में कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैं बोलती हूँ वो मेडिकल से रिलेटेड होती है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको बताते हैं तो आपको पता नहीं चलता। इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि आपको आइडिया हो कि जी बिल्कुल ये वो कंडीशन है जिसको आपकी जुबान में क्या कहते हैं और हमारी मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है, आप इसको आईवी भी लगा सकते हैं, हाइड्रोलाइजिन आता है, देन लेबिटालोल को भी आईवी यूज कर सकते हैं। जिनको मैं बता रही थी कि झटके लगने के चांसेस होते हैं, डॉक्टर को आइडिया हो जाता है उसकी कंडीशन से, तो उनको मैग्नीशियम सल्फेट एज अ प्रोफाइलैक्टिक हम जरूर देते हैं, ताकि प्रिकॉशन, प्रोफाइलैक्टिकली का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है इसको झटका लग सकता है ड्यू टू दिस बीपी, तो आप पहले ही प्रिकॉशनरी उनको ये लगवा देते हैं ताकि वो रिस्क कम हो जाए। इसी तरीके से डॉपलर स्कैन आपने लाजमी करवाना है 7th 8th 9th मंथ में, और किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से। वो गायनाकोलॉजिस्ट मैं आपको बार बार कहूंगी, कुछ 9 माह में ऐसे अल्ट्रासाउंड होते हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट नहीं करती है, वो उनका काम नहीं होता है। ये तो बहुत अप्रिशिएटेबल बात है कि गायनाकोलॉजिस्ट स्कैन करती हैं, उनको जितना नॉलेज होता है वो उस पर गेन करके आपसे डिस्कस करती हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मैं बाकियों का तो नहीं कहूंगी, माशाल्लाह वो तो एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनको ज़्यादा मुझसे नॉलेज होगा। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं अपने पेशेंट्स को बहुत डिटेल से स्कैन बताती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि रेडियोलॉजिस्ट का कमेंट, ओपिनियन इन माह में ये ज़रूरी, अल्ट्रासाउंड का बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस चीज़ में लापरवाही ना करें। जो चीज़ स्पेशलिस्ट पकड़ सकता है वो दूसरा बंदा नहीं पकड़ सकता। तो कुछ स्कैन्स ऐसे होते हैं जो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, तो वो प्रेफरेबल होते हैं और मैंडेटरी होते हैं, वो आपने कराने होते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि हाई बीपी की वजह से क्या हो सकता है और डाइट में इम्बैलेंस की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। तो चलें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज।